उनको कभी भी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस नहीं किया जाता, लेकिन उनको एक्सप्रेस किया जाता है ओनली इन द टर्म ऑफ एक्टिविटीज़. सो एंजाइम्स आर नेवर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कंसंट्रेशन, बट दे आर एक्सप्रेस्ड ओनली एज द एक्टिविटी. सो टू मेजर द एंजाइम एक्टिविटी हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं. कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं? सबसे पहली है IU, विच इज़ इंटरनेशनल यूनिट. सो इंटरनेशनल यूनिट का मतलब क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी दैट कैटेलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट. अब इसका मतलब क्या है? देखो, एंजाइम की एक्टिविटी जो है, अगर हम कह रहे हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी 1 यूनिट है, इसका मतलब है कि 1 माइक्रोमोल जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर कितने टाइम में? 1 मिनट के अंदर. सो दोबारा देखिए यहाँ पे, अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई भी एक एंजाइम है और उसकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो कितनी है? 1 यूनिट है. आपको दे रखा है कि कोई भी एक एंजाइम है, उसकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो 1 यूनिट है. तो 1 यूनिट का मतलब क्या है? 1 यूनिट मीन्स कि जो 1 माइक्रोमोल जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर कितने मिनट में? 1 मिनट के अंदर. तो वो क्या हो गया? 1 यूनिट हो गया. सो अगर एंजाइम की एक्टिविटी 1 यूनिट है, इट मीन्स कि 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर इन 1 मिनट. अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो है 10 यूनिट. ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये हमारे पास सेकेंड एग्जांपल हो गया. तो 10 यूनिट एंजाइम एक्टिविटी का मतलब क्या है? 10 यूनिट एंजाइम की एक्टिविटी का मतलब है कि 10 माइक्रोमोल जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, 10 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर इन 1 मिनट. ठीक है, तो इसको हम जो एंजाइम की यूनिट है, इसको आप बोल सकते हो माइक्रोमोल पर मिनट. ऐसी अगर 100 यूनिट है किसी एंजाइम की एक्टिविटी, उसका मतलब है कि 100 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इन 1 मिनट. तो जितना एंजाइम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उतना ही जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. सो हमें क्या करना है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट के अंदर इन 1 मिनट, दैट इज़ योर यूनिट. अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे, सिंपल से आपको ये याद रखना है, अगर 1 यूनिट एंजाइम की एक्टिविटी है, इसका मतलब 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर इन 1 मिनट. सो जो नेक्स्ट हमारे पास में यूनिट है दैट इज़ कीटल. अब केटल या कीटल इसको हम बोलते हैं KETAL. केटल जो है वो SI यूनिट है. अब इसके अंदर क्या होता है, इसके डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, दैट इज़ अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट कैटेलाइजेज 1 मोलर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इन 1 सेकेंड. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केटल. केटल क्या है? आपकी SI यूनिट है. अब इसमें क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर. वहाँ पे हम क्या ले रहे थे? पहले वाले जो यूनिट वाली जो हमने पहले डिस्कस करी थी, उसमें हम 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में इन 1 मिनट, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर इन 1 सेकेंड. तो उसको हम बोलेंगे 1 केटल. ठीक है, तो जो यहाँ पे यूनिट का फ़र्क है, सो जो हमने पहले IU वाली यूनिट पढ़ी थी, वहाँ पे क्या हो रहा था? माइक्रोमोल पर मिनट, और यहाँ पे क्या है? मोल पर सेकेंड. और 1 केटल जो होती है वो किसके बराबर है? 6 × 10⁻⁷ इंटरनेशनल यूनिट्स. सो
ये हमारी यूनिट्स थी। टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं। पहली यूनिट क्या है, इंटरनेशनल यूनिट, जिसमें कि हमने पढ़ा कि 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में इन 1 मिनट। इसका मतलब है 1 यूनिट उस एंजाइम की एक्टिविटी है। फिर सेकंड हमने पढ़ा केटल। केटल जो है वो SI यूनिट है और उसमें क्या फ़र्क था कि 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट इन 1 सेकेंड, तो हम कहेंगे दैट इज़ इक्वल टू 1 केटल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर मोर लेक्चर्स रिलेटेड टू एंजाइमोलॉजी आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।